हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, भूमिका। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना टॉपिक नंबर 3.2 जो कि है विद्युत धारा, और 3.3 चालक में विद्युत धारा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना टॉपिक नंबर 3.2 और 3.3। हम समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, उसकी परिभाषा और सूत्र क्या होता है, और चालक में धारा कैसे प्रवाह होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा होता क्या है ये आप सभी को पता है। विद्युत धारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी। हम जो अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, या तो फिर हमारा जो फ़ोन चार्ज होता है, ये सब किसकी वजह से होता है? तो ये सब चलता है विद्युत धारा की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये सब चलता है। पता है आप सभी को ये सारी चीज़ें करंट से चलती है। अगर लाइट चली जाती है तो क्या टीवी चला सकते हैं? नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ पे धारा प्रवाह नहीं होती। तो आप सभी को पता है कि धारा होती है तभी ये सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। चलिए, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ आवेश है। ये समझने वाले टॉपिक ही है ये दोनों। चलिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ आवेश है। तो ये आवेश एक ही दिशा में अगर जाते हैं या मूव होते हैं तो हम कहेंगे कि इसमें धारा प्रवाह हो रही है। वापस से कुछ आवेश हैं जो कि एक ही दिशा में प्रवाह करते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि धारा प्रवाह हो रही है, ठीक है। अभी तक हमने आगे क्या पढ़ा था कि हमारे पास मान लेते हैं एक चालक है, ठीक है। चालक में यहाँ पे माइनस आवेश है, यहाँ पे प्लस आवेश है। ये दोनों आवेश मूव नहीं होते थे, ठीक है, कहीं जाते नहीं थे, यहीं पे रहते थे। तो इसको हम क्या कहते थे? स्थायी धारा। ये कैसी धारा हो गई? स्थायी धारा, क्योंकि यहाँ के जो आवेश है वो मूव नहीं होते, वो एक ही जगह पे रहते हैं। तो ये हो गई स्थायी धारा। जबकि विद्युत धारा में क्या होगा? जो आवेश होंगे वो सब एक ही दिशा में मूव करेंगे, तो उसको कहेंगे विद्युत धारा। स्थायी धारा और विद्युत धारा दोनों में अंतर ध्यान से समझना। स्थायी धारा में आवेश एक ही जगह रहते हैं, और जबकि विद्युत धारा में आवेश मूव होते हैं एक ही दिशा में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमने क्या देखा? आवेश है जो कि एक ही दिशा में मूव होंगे। ये आवेश अपने आप तो मूव होंगे नहीं, इसे हमें स्रोत देना पड़ेगा। कुछ स्रोत देंगे और उस स्रोत की मदद से ये आवेश आगे की तरफ जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो प्लस से माइनस की तरफ बनेगा, इस तरफ ऐसे बनेगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बीच में अगर हवा है, जो कि बहुत बुरा चालक होता है धारा के लिए, तो क्या होगा? ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये स्रोत के बीच में क्या रखना पड़ेगा? चालक रखेंगे। ये हो गए हमारे प्लस आवेश और ये हो गए माइनस आवेश। अब हम यहाँ बीच में चालक रखते हैं, ठीक है। हम इजी बनाने के लिए इस तरह समझ रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकली हम कैसे बनाते हैं। ये हो गई मेरी बैटरी जिसमें प्लस और माइनस होते हैं, और यहाँ पे हम बनाते हैं चालक, और इस चालक को ऐसे जोड़ देते हैं। प्रैक्टिकली हम इस प्रकार करते हैं, लेकिन इजी करने के लिए हम इस तरह से समझेंगे। ये दोनों हो गए स्रोत हमारे पास, और बीच में रखा है मैंने चालक। अब आपको पता है कि चालक क्या होता है? चालक एक बहुत ही अच्छा पदार्थ होता है धारा प्रवाह के लिए, जिसमें आसानी से धारा प्रवाह होती है। अब आपको ये भी पता होगा कि धारा प्रवाह क्यों होती है उसमें, क्योंकि चालक के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश होते हैं,
ठीक है, हमें पता है कि चालक के अंदर मुक्त आवेश होते हैं और इन मुक्त आवेशों की वजह से धारा प्रवाह होता है चालक में। तो ये हमने बना दिया कि इसमें मुक्त आवेश है। तो अब क्या होगा, ये जो मुक्त आवेश होंगे ये प्लस आवेश है, इन मुक्त आवेश को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये मुक्त आवेश इस तरफ जाएंगे और ये माइनस आवेश है। ये मुक्त आवेश का भी आवेश क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये इन आवेशों को इस तरफ धकेलेंगे। जब ये इस तरफ धकेलेंगे तो ये प्लस आवेश उसको क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे और इस तरह से धारा प्रवाह होगी। तो हमारी जो धारा प्रवाह होगी वो इस तरफ हो रही है, ठीक है। लेकिन हम प्रैक्टिकली कौन सा लेते हैं, प्लस से माइनस, जो कि होता है इस तरफ। ये चीज़ याद रखना, हम इस पूरे चैप्टर में हम धारा का प्रवाह लेंगे प्लस से माइनस की ओर, और ये धारा इस तरफ है और हम चैप्टर में पढ़ेंगे प्लस से माइनस की ओर। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये वाला चित्र लेते हैं। ये एक हो गया चालक मेरे पास, इस चालक में कुछ मुक्त आवेश है। जब हम ये बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये जो मुक्त आवेश होंगे ये इस तरफ आएंगे, प्लस की तरफ आकर्षित होंगे, और ये जो माइनस है इसका आवेश भी माइनस होता है मुक्त आवेश का, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको धकेलेगा इस तरफ धकेलेगा। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी सर्किट में इस तरफ जाएगा, तो इस तरह इसका प्रवाह होगा। ये हुआ प्लस से माइनस की ओर प्रवाह। मुक्त आवेश प्लस की तरफ आकर्षित होते हैं और माइनस उसे प्रतिकर्षण करके आगे धकेलता है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि धारा प्रवाह क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। तो अब हम इसके ऊपर से ही उसकी परिभाषा लिखेंगे। चलिए, उसकी परिभाषा क्या होती है, कोई भी अनुप्रस्थ काट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं, या तो फिर चित्र हम बड़ा बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये हो गया मेरे पास चालक, ये हो गई बैटरी, ठीक है। ये बैटरी का प्लस और ये माइनस। अब ये चालक में हम कोई भी एक अनुप्रस्थ काट लेते हैं, तो परिभाषा ध्यान से समझना कि इस अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में पसार होने वाले आवेश को कहेंगे हम कि विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, ठीक है। एक बार और वापस से सुनिए, इस अनुप्रस्थ काट में से एकांक समय में पसार होने वाले आवेशों को हम कहेंगे कि इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। तो अब इसके ऊपर से हम परिभाषा लिखेंगे कि विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, I इज इक्वल टू, अब इस अनुप्रस्थ काट में से जो आवेश पसार होंगे तो आवेशों को हम लिखते हैं Q, और एकांक समय में पसार होंगे तो उसको लिखेंगे T, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या बना परिभाषा के ऊपर से, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब Q का मात्रक क्या है, कूलम, और T का मात्रक है सेकेंड। तो ऐसा ही मात्रक क्या बना मेरे पास, कूलम अपॉन सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर और लिखते हैं A, ठीक है। धारा का मात्रक हुआ एम्पियर या कूलम अपॉन सेकेंड, तो ये उसका मात्रक हो गया। अब मान लेते हैं, हम कहते हैं कि एकांक समय में, यहाँ देखिए, एकांक समय में एक कूलम का चार्ज, एक कूलम का आवेश प्रवाह हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि 1 एम्पियर की धारा है, ठीक है। वापस से देखिए कि एकांक समय मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर धारा प्रवाह हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो उसमें से भी 1 एम्पियर की ही धारा प्रवाह होगी। ये चालक में आप कोई भी अनुप्रस्थ काट ले लो, उसमें धारा प्रवाह होगी, वो स्थायी होगी, मतलब कि कांस्टेंट होगी, 1 ही एम्पियर की होगी। यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे अगर 1 और लेते हैं तो उसमें भी 1 एम्पियर की ही धारा प्रवाह होगी,
ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना 3.2 विद्युत धारा और चालक में विद्युत धारा कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चालक में विद्युत धारा किस प्रकार प्रवाह होती है।